हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 फोर क्लास 7 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 15 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नामपंथी सिद्ध एवं योगी, ठीक है। स्थान और समय उत्तरी भारत 12वीं शताब्दी के आसपास की ये जो है बात बताई गई है। उन्होंने, अब जो ये नामपंथी हैं, सिद्ध हैं, योगी हैं, इनके क्या विचार थे, ठीक है, पूजा भक्ति के बारे में। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। तो जो कर्मकांड थे, रूढ़िवादी धर्म थे, उन सब की उन्होंने क्या की, आलोचना की। ठीक है, पूजा पाठ वगैरह सब की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करके संन्यास लेने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके एक हो जाने की अनुभूति ही क्या है, मोक्ष का मार्ग है। यानी ईश्वर के साथ जो है आत्मा परमात्मा का मेल ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन, जो मेडिटेशन होता है, चिंतन मनन क्या होता है, मेडिटेशन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि योगासन, प्राणायाम, ये सभी जो हैं बहुत अच्छे मुद्राएं हैं जिनसे हम आत्मा परमात्मा जो है उस तक पहुंच सकते हैं। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। आज भी हमारे यहाँ उत्तरी भारत में योग है, प्राणायाम है, चिंतन मनन है, इन सबको बहुत बल दिया जाता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के संत, स्थान और समय क्या है, ठीक है। पंढरपुर महाराष्ट्र 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास जो है महत्वपूर्ण संत कौन थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला, ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण संत थे महाराष्ट्र के। आराध्य इनके कौन थे, विष्णु का एक रूप होता है भगवान विठल, वो उनके जो है उनको मानते थे। केंद्रीय विचार क्या थे कि व्यक्तिगत देव जन मन के हृदय में विराजमान है, कि ईश्वर जो है वो जन मन के हृदय में क्या है, विराजमान है। स्थानीय भाषा मराठी में जो है उन्होंने गीत लिखे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंग और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सहायता करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया बच्चों कि असली भक्ति जो है वो कहाँ है, वो दूसरों के दुखों को बांट लेना है। यानी केवल अपने अपने सुख की कामना करना असली भक्ति नहीं है। जो दूसरे के दुखों को हर ले, जो दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करे, वो असली भक्ति है। इसलिए एक नए ये विचार कैसे थे, मानवतावादी विचार, ठीक है, मानवता से प्रेम करने वाले विचार, उसका उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, ठीक है। तो आगे देखिए, भगवान विठल जो है विष्णु का एक रूप है। उनकी आराधना ने वारकीय संप्रदाय को जन्म दिया। तो उनकी आराधना ने किस संप्रदाय को जन्म दिया, वारकारी संप्रदाय, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय की भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और सखुबाई जो है कौन थी, एक महिला थी। अब आपको अपने क्लास के ग्रुप पे अपने योगासन और प्राणायाम करते हुए अपनी जो है फ़ोटो कक्षा के ग्रुप पर भेजनी है। और 4 प्रश्न दिए गए हैं जो हम करेंगे। देखिए, नामपंथियों, सिद्धों, योगियों और के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो बेटा हमने अभी पढ़ा ना, तो यहाँ से जो है आप इसका कर सकते हो। उन्होंने एक पॉइंट तो ये लिख देंगे, साधारण तर्क वितार का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड, अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। एक पॉइंट ये लिख देंगे, आप 3 पॉइंट लिख दीजिए बस इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे कि उन्होंने किस किस बात पर बल दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड ये वाला और ये वाला लिख दीजिए। और भी पूरा याद करना चाहते हो आप, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था। तो केंद्र कहाँ था, पंढरपुर महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ था बेटे, पंढरपुर। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण स्थान था। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संतों में जो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इन संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया, ठीक है। तो जाति और जन्म के आधार पर जो भी अंतर थे उन सब का इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है प्रश्न 4, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। ठीक है, तो बेटा इसमें ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखामेला, ये जो है आप नाम इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा वहाँ पे है ना ज्ञानेश्वर लिखा गया है, तो वहाँ पे आप ज्ञानेश्वर कर लेना। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो उसको आप ठीक कर लेंगे। तो ये हो गए आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बेटा आई होप आपको वर्कशीट वीडियो अच्छी लगी, वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।